हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। नमस्ते छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा पहली इकाई पृष्ठ क्रमांक 5 पर दिया हुआ पाठ योग्य चुनाव यह देखेंगे। लेखक है सुधा शर्मा। पाठ 3 योग्य चुनाव। आज हम पृष्ठ क्रमांक 6 पर दिया हुआ पाठ का अगला भाग देखेंगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उम्मीदवार चुनाव के लिए आए हुए युवक। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब, परिवार कुटुंब, प्रतिभाशाली होशियार। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तेजी से, जल्दी से। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वृद्ध, बूढ़ा आदमी, कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। दृश्य यानी नज़ारा जिसे देखा जाए। जोर से लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। इनाम यानी बख्शीश, विनम्रता, नम्रता पूर्वक। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सने, कीचड़ लगे हुए। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वृद्ध, बूढ़ा आदमी। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। स्वयं यानी खुद। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। गुण, विशेषताएं, खूबियां। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न, खुश। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। प्रयास, प्रयत्न। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है।
अब हम देखेंगे पाठ पर प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखो। प्रश्न पहला, मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? प्रश्न दूसरा, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? प्रश्न तीसरा, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? प्रश्न चौथा, राज्य के नए मंत्री का नाम लिखो। प्रश्न दूसरा, योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है? बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त हुआ।